नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। गुवाहाटी में जल आपूर्ति विभाग के पाइप में जिस तरह से एक के बाद एक विस्फोट हो रहे हैं, उससे राजधानी वासी शंकित हैं। पहले खारगुली और अब राजगढ़ में जल आपूर्ति पाइप फटने से लोग डरे हुए हैं। 24 मई को खारगुली में पाइप फटा था। उसके 2 सप्ताह बाद गणेशगुड़ी में सड़क में खोदे गए गड्ढे में फंसने से 11वीं की छात्रा के पीछे से आ रही बस में वो कुचल कर मारी गई थी और उसके बाद से पूरा गुवाहाटी इस दर्दनाक घटना को देखकर सन्न रह गया था। छात्रा की इस तरह की मौत से सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं रोए थे, बल्कि घटना हर किसी को झकझोर गई थी। छात्रा के परिजन अपनी बेटी की मौत पर मुआवजा नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी बेटी चाहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल या पिछले कुछ सालों के भीतर आपने ऐसी कई घटनाओं को देखा होगा जिसमें नेता और विपक्ष मदद के लिए पीड़ित परिवार के घर जाते हैं, परिजनों के साथ संवेदना जताते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक परिवार को संवेदना देने के लिए कोई नेता नहीं पहुंचा। गुवाहाटी वासी अभी इस घटना की चर्चा कर ही रहे थे कि आज फिर जू रोड में जलापूर्ति विभाग का पाइप फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम विकास के नाम पर ठेकेदारों के हाथ बिक चुके हैं। गुवाहाटी में मानसून से पहले नालों की मरम्मत, खुदाई कर पाइप को बिछाने का काम या सड़कों के नीचे गड्ढे खोदकर तार बिछाने का काम पूरा कर लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक शहर में जहां भी ये काम हो रहा है वहां गड्ढे पाटने का काम खाना पूर्ति का है। ऐसा लगता है कि चमचमाती सड़क को खोदकर उसकी कमर तोड़ दी गई है, क्योंकि मिट्टी या बालू से पाटने के बाद वो सड़क पहले जैसी नहीं दिख रही है। गणेशगुड़ी की घटना के बाद कामरूप के जिला उपायुक्त पल्लव गोपाल झा ने कहा था कि गुवाहाटी में विकास के लिए काम कर रहे अलग अलग विभाग में तालमेल की कमी है। गुवाहाटी के विकास के लिए आखिर इन विभागों में तालमेल की कमी क्यों है? आज हम लाखों लोगों के मन में जो सवाल है उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक राय, वरिष्ठ पत्रकार विवेक संगनेरिया, भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी और आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक लक्ष्मीकांत दुबे जुड़े हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज किसी पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं आए हैं। हम गुवाहाटी में ये सब समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। गुवाहाटी में विकास की सख्त ज़रूरत है, लेकिन विकास कार्य करते समय एजेंसियों में तालमेल आखिर क्यों नहीं है, जिसकी बात यहाँ के जिला उपायुक्त ने कही है। अगर कोई एजेंसी सड़कों को खोदकर उसमें तार बिछाने का काम करती है, अगर कोई एजेंसी सड़कों को खोदकर उसमें पाइपलाइन डालने का काम करती है, तो जो सड़क निर्माण देखने वाले जो विभाग हैं, PWD हैं या दूसरे विभाग हैं, वो सो क्यों रहे हैं? क्या उसमें पाइप या तार बिछाने के बाद उसकी मरम्मत पहले जैसे नहीं होनी चाहिए? आज ऐसा लगता है कि पूरे गुवाहाटी में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो सड़कें खोदी गई है वो छोड़ दी गई है। आज से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले गुवाहाटी का जो रूप था वो अब बदरूप सा नज़र आता है। ऐसा क्यों है? और इस पर सबसे पहले बारी बारी से आज के जो हमारे अतिथि हैं उनकी टिप्पणियाँ हम ले लेंगे। सबसे पहले विवेक संगनेरिया से हम शुरुआत करते हैं। विवेक जी, आपने देखा होगा कि गुवाहाटी में जो कुछ दिन पहले जो सौंदर्य दिख रहा था गुवाहाटी में, वो बिगड़ चुका है। ये किसकी गलती है? देखिए, गलती अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार अपनी ओर से विकास का काम कर रही है। अभी संबंधित विभाग है, ठेकेदार है, हर चीज़ ये सरकार पे भी हम नहीं डाल सकते कि सरकार अपनी ओर से जाकर ध्यान दे, लेकिन उनके नीचे भी काफ़ी नुमाइंदे होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार उन्हें आज जितनी मुँह मांगी रकम है, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, उन्हें पैसा देते हैं और करते हैं। इसके बावजूद अगर वो लोग अपना काम नहीं करते हैं तो इसमें पूर्ण रूप से वो लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ प्रावधान के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी को हम नहीं लौटा सकते, किसी के बच्चे को हम नहीं लौटा सकते। आज घटनाएँ होती हैं, आज यहाँ हुई है, कल, और क्यों जागे? कोई घटना होने के बाद ही सरकार क्यों जागे? इससे पहले वो विभाग क्या कर रहे थे, उनके क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए, तभी जाके इस चीज़ का निष्पक्ष कुछ हो पाएगा। घटना होने के बाद ही सरकार क्यों जागे? इससे पहले हम वो काम क्यों नहीं करते जिससे ये घटना हो ही ना? अशोक जी, आपने देखा कि एक छात्रा की मौत हो गई और इस पर पूरा गुवाहाटी और इनफैक्ट पूरा राज्य रोया और इस घटना को देखा। कई दिनों तक ये घटना चर्चा में रही कि किस तरह का परिवार था और वो लड़की कितनी होनहार थी। आज उस परिवार के पास वो लड़की नहीं है, उनकी बेटी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उनको सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा है। गलती तो दूर की बात है, गलती कोई मान नहीं रहा है या मान रहा है तो जांच हो रही है, काम हो रहा है,
लेकिन उस परिवार का क्या? आज सब लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आगे इस तरह की घटना न हो, इस पर गुवाहाटी वासी काफ़ी शंकित है, डरे हुए हैं। उनको किस तरह से दिलासा दिया जाए? सबसे पहले मैं होनहार मेधावी छात्रा प्रिया कुमारी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बृहस्पतिवार को जो घटना घटी वो न केवल मृतक के परिवार को अपितु पूरे गुवाहाटी वासियों को, गुवाहाटी वासियों भी कहना सही नहीं होगा, जिन्होंने भी यह दृश्य देखा वे एकदम शोकाकुल हो गए, स्तब्ध हो गए कि क्या ये स्मार्ट सिटी में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज का जो ये आया, दृश्य आया, तो इसमें बिल्कुल ये दूध की तरह बात स्पष्ट हो गई कि गड्ढे के कारण ही उस छात्रा की मौत हुई। अगर वहाँ गड्ढा नहीं रहता, अगर वहाँ गड्ढे के पास जो है चारों ओर से बैरिकेटिंग की गई होती या उसमें कोई वार्निंग जैसा कोई बोर्ड लगा रहता तो शायद लड़की आज जीवित रहती। परंतु केवल और केवल विभागीय लापरवाही के कारण असमय ही वह लड़की काल के गाल में समा गई। विकास ठीक है, विकास सभी चाहते हैं, परंतु गुवाहाटी महानगर में विकास के नाम पे मौत का तांडव चल रहा है। आज आप सुबह घर से निकलिए तो फिर शाम को आप सही सलामत घर पे वापस लौट पाएंगे अथवा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक विभाग के दूसरे विभाग के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को 6 से 8 घंटे के बाद पता लगता है कि किस विभाग ने वहाँ पे खुदाई की है। तो ये तो सरासर लापरवाही हुई। ये अधिकारीगण जो है अनमनस्य भाव से काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों की सुरक्षा के प्रति जो है वे लोग संवेदनशील नहीं है। और दूसरी बात कहूँगा कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले पाइप फटा खारगुली में, वहाँ एक महिला की मौत हुई। उसके बाद गणेशगुरी में प्रिया कुमारी नामक मेधावी छात्रा की मौत हुई। उसके बाद हाथी गांव में एक टेम्पो पलट गया, उसमें भी स्कूली छात्र छात्राएं थी। संयोगवश उन्हें हल्का फुल्का चोट आया। मेरे नज़र के सामने छतरीबारी में 2 स्कूल है, वहाँ का बच्चा एक गड्ढा में गिर जाता है। सड़क पर जो है वो तालाब सा बना हुआ है और उसकी गहराई को वो भांप नहीं पाता, उसका पूरा यूनिफॉर्म बर्बाद हो जाता है, खून से उसका शरीर लथपथ हो जाता है। तो जिम्मेवारी कौन लेगा? कब तक हम लोग जो है वो इस तरह की परेशानियों को झेलते रहेंगे? और दूसरी बात, इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे विवेक जी ने कहा कि इन सब घटनाओं के बाद ही प्रशासन क्यों नींद से जागता है? इससे पहले वे कुंभकर्णी निद्रा में क्यों लीन रहते हैं? जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और ये इस घटना के उपरांत सबसे दुखद पहलू ये है कि अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि ने उस परिवार के पास आंसू पोंछने के लिए नहीं गया। मुआवजा तो दूर की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हेंगराबाड़ी में घर है, मैं 2 बार उसके घर में जाकर के आया हूँ। उसी रास्ते से जिला उपायुक्त महोदय आते जाते हैं। क्या उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है कि उनके पास जा कर के वो कैसे हुआ नहीं हुआ, कम से कम उनकी स्थिति तो जान ले? वो इतना दयनीय परिवार है, वो इतना गरीबी से गुजर रहा है, लाचारी से गुजर रहा है कि 2 साल पहले तक उसके पिताजी केला बेच के अपना परिवार चलाते थे। परंतु एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि इतना अभावग्रस्त होते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार देने के लिए वो ललायत था व्यक्ति। वो 89% मार्क्स था, 5 सब्जेक्ट में लेटर मार्क्स था। वैसे मेधावी छात्रा के मृत्यु के बाद जो है ये तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा हो गई। जी लक्ष्मीकांत जी, हम देखते हैं जो घटना हुई हो गई, उसके बाद जो होनी चाहिए थी वो अब काम हो रहा है। बहुत तेज़ी से गड्ढे को अब पाटने का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया है और सारे जो सरकारी महकमे हैं वो हरकत में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है, जो तालमेल की बात आ रही है। ये आपको देखकर क्या लग रहा है कि कहाँ काम होने चाहिए थी, कहाँ गलती हो गई है? आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ये तो गुवाहाटी शहर में हुआ, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस हो गया, मीडिया का ज़्यादा अटेंशन मिल गया। वरना अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में देखें तो असम के जितने भी गांव है, जितने भी गांव पंचायत है, हर पंचायत में 5-10 ईंट का भट्टा है। और आपने देखा होगा कि ईंट के भट्टा में जो गड्ढे खोदे होते हैं उसमें हर भट्टा में, हर गांव में हर साल 1-2 की मौत होती है डूब के पानी में। अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, असम के हर भट्टा में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है।
लेकिन वहाँ का ना प्रशासन जगा हुआ है, ना लेबर कमिश्नर, ना डेप्यूटी कमिश्नर। आपको पता होगा कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जितने भी ठेकेदार होते हैं, ये लाइसेंस वाले ठेकेदार होते हैं। बिना लाइसेंस का ठेकेदार को कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। और ये जो ठेकेदार का लाइसेंस मिलता है, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ये एक कानून है और इस कानून के तहत ये लाइसेंस दिया जाता है। जब एक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है तो वो लीगली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में क्या क्या लॉस को इम्प्लीमेंट करना है। अब होता क्या है कि जब आदमी का इंसानियत मर जाता है, जब आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है, जब आदमी अपना बारे में छोड़ के दूसरे किसी बारे में सोचता नहीं है, तब इस तरह का हरकत वो करता है। आज रास्ते पे गड्ढा उस ठेकेदार ने खोद दिया और वो पीडब्ल्यू इंजीनियर ने भी चेक नहीं किया और वहाँ का लोकल प्रशासन ने भी चेक नहीं किया, तो ये कौन करता है? किसके अंदर इंसानियत नहीं होता है? एक चोर, एक डकैत, एक भ्रष्टाचारी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं होता है। और जब इंसानियत मर जाता है तो इस तरह की हरकत करता है। जब आप गड्ढा, घर में तो आपने कभी नहीं खोदा गड्ढा, तो रास्ते पे गड्ढा खोदने का अधिकार आपको किसने दिया? आप अगर इंसान हैं तो आप गड्ढा खोदेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? वेरिफिकेशन आपने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है। दूसरी बात, आप जितने भी बिलिंग करते हैं लोकल इंजीनियर के साथ में, जो वहाँ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर होता है उसके साथ आपका साठगांठ रहता है। इंजीनियर का साठगांठ लोकल एमएलए के साथ होता है, मंत्री के साथ होता है। सारे के सारे चोर जो बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी जो बैठे हुए हैं, ये सब इसके रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, जो लेबर कमिश्नर है वो एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदार वो बंदा है। लेबर कमिश्नर जो गुवाहाटी का लेबर कमिश्नर है, क्या कभी वो गुवाहाटी शहर में कितना जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या कभी वो मॉनिटरिंग के लिए आया है? क्या वो कभी ऑडिट किया है? आज मालीगांव का फ्लाईओवर में अभी आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूं, वहां पे वेल्डिंग का काम चल रहा है 20 मीटर हाइट पे, और वहां वेल्डिंग का फ्लेम इतना मात्रा में गिर रहा है कि अगर वहां से कोई ऑयल टैंकर अगर गुजर जाए तो इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा कि पूरा छत लेके उड़ जाएगा। तो इस तरह का जो हादसे और ये चीजें ऐसा नहीं कि कोई बता नहीं रहे, हम लोग लगातार सोशल मीडिया में कैंपेन कर रहे हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम को हम लोग टैग कर रहे हैं, लगातार अर्बन मिनिस्टर जो है यहाँ के सिंघल साहब को हम लोग टैग कर रहे हैं। हमारा पूरा सोशल मीडिया कैंपेन आज से नहीं, पिछले 1 साल से चल रहा है। जब भी अनसेफ काम होती है हम उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इनके कान में जूरी रंगती है। क्या रीजन क्या है? रीजन ये कि सबका ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं, सब एक दूसरे से पैसे खाते हैं, चोर करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का काम होता नहीं है। और डेप्यूटी कमिश्नर को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ही इज द लीगल पर्सन, ही इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू गेट द थिंग्स। क्या चल रहा है वहां पे, उसको खिलाफ एफआईआर वो कर सकते हैं। आज तो गुवाहाटी सिटी में हुआ है, अगर ये ईंट का भट्टा में होता, कहीं रोड पे होता तो क्या होता? वहां पे तो कोई पता नहीं चलता। और इस तरह का रोज हादसे हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने बोला है कि बेड रोड इंजीनियरिंग के वजह से भारत में बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट होता है। बेड रोड इंजीनियरिंग उन्होंने ये मेंशन किया है। तो ये इंजीनियरिंग वाला काम कौन देखता है? प्रशासन देखता है। और आज जो राजगढ़ में जो पाइप फटा है, उसके बाद में जो सिंघल साहब का क्या स्टेटमेंट आया, आपने सुना है? स्टेटमेंट यह है कि 13 साल पहले ठेकेदार नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है। ये कितना घटिया और कितना मतलब एकदम नीच वाला एक स्टेटमेंट एक मंत्री के मुंह से शोभा नहीं कैसे चीजें दुरुस्त हो, इस पर बात करेंगे। उनको बोलना चाहिए था कि ठीक है हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इस तरह से बात नहीं बोल सकते। 13 साल पहले करके क्या किसके डिपार्टमेंट ने किया? आपके गवर्नमेंट ने किया, आपका डिपार्टमेंट ने किया, पीडब्ल्यू ने किया, जल बोर्ड ने किया, जो भी किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मेंटेनेंस शेड्यूल क्या था? क्या आपने मेंटेनेंस शेड्यूल उसका चेक किया? क्या वहां पे इंजीनियरिंग एक्सपर्ट लगा हुआ था? ये सब चीज चेक करने का जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। लक्ष्मीकांत जी, आगे और बात करेंगे, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का भी जिम्मेदारी आपके पास है, आपको करना है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आगे और बात करेंगे। नहीं, मैं दुबे जी के विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए 1 मिनट का मैं समय लूंगा कि मान लिया कि ठेकेदार की गलती थी, ठेकेदार ने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उस रास्ते से मंत्री, विधायक, आला अधिकारी गुजरते हैं, क्या उनके आंख में क्या हुआ था? क्या उन लोग के आंख में यह दृश्य पड़ा नहीं कि एक रास्ता नहीं, जगह जगह रास्ता पर गड्ढा किया हुआ है, कभी पोल लगाने के लिए, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, तो जैसे जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। जैसे दुर्घटना हुई जिसमें छात्रा की मौत हुई, इससे पहले पानी का पाइप फट गया था, और आज पानी लीकेज की खबर आई है। वो पानी का पाइप फटा नहीं, उसे बोल रहे हैं कि लीकेज हुई है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा विराम के बाद, ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं गुवाहाटी में जो जन सुविधाएं हैं वो कैसे दुरुस्त हों, और आज हम देख रहे हैं कि ये सुविधाएं दुरुस्त न होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ भाजपा नेता प्रमोद स्वामी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी जी, आप एक क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं, आपने अपनी आंखों से अनुभव भी किया है। ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको किस तरह से ठीक किया जाए? अगर हम आपसे कहें कि जिस तरह से डीसी ने कहा है कि अलग अलग विभागों में तालमेल नहीं है, कोई विभाग सड़कें खोद कर चला जाता है और कोई विभाग उसे बाद तक देखता भी नहीं है। अगर एक साथ इनमें सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे, ये बार बार ठेकेदारों की बात सामने आती है और वो गैर जिम्मेदार होते हैं। ठेकेदारों को चुनने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही हेलो, है, आ रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो विमर्श हुआ उसमें कई चीजें उभर कर आई। खारगुली में जो घटना हुई थी, पाइपलाइन जो फट गई थी, और अभी जो कॉमर्स कॉलेज के बगल में जो जल बोर्ड की फिर जो पाइपलाइन फटी है राजगढ़ में, ये वाकई दुखद है और इसके ऊपर में इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो मंत्री जो है हमारे माननीय मंत्री अशोक सिंघल जी, उनको जब इस घटना की जानकारी मिली वो तुरंत घटनास्थल पर गए और उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी की। ऑलरेडी जो है उसको प्रोसेस में उन्होंने दे दिया है, तो इसकी निश्चित रूप से इंक्वायरी होगी और जो भी इसके लिए दोषी है वो पकड़े जाएंगे। और उसके बाद में जो खारगुली और इसके अलावा जो ये यहाँ पर जो आपको जो जल बोर्ड की जो घटना जो में जिसमें हमारी एक मेधावी छात्रा जो जिस गड्ढे का जिक्र कर रहे थे अशोक जी, और विवेक भाई ने भी जिसके बारे में जिक्र किया, प्रिया कुमारी नाम की जो हमारी एक मेधावी छात्रा है, उसकी जो मृत्यु हुई वो काफी दुखद है। और इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, उसके लिए प्रशासन को निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए। और इसके लिए सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं, इसमें ऐसी घटनाओं में अन्य अभी जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको निश्चित रूप से कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। और उनके परिवार के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं शोक संतप्त परिवार के प्रति। और प्रशासन में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर चूक नहीं होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और ये जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी की जो बात कही गई है, ये कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, ये निश्चित रूप से ये बात इन घटनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट होती है कि कोऑर्डिनेशन की कहीं न कहीं कमी है। तो उस कमी को दुरुस्त निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और अभी हाल ही में कामरूप मेट्रो ने एक नंबर भी जारी किया है कि अगर आपके रास्ते, आपके इलाके में कहीं कोई फुटपाथ में अगर कवर नहीं है या मैन होल नहीं है, तो आप उसकी फोटो लेकर के, एक नंबर भी जारी किया है कामरूप मेट्रो में, आप उसकी फोटो लेकर के उस कामरूप मेट्रो ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया उसमें आप वो फोटो डाल सकते हैं। तो इस चर्चा में कई बातें जो उभर के आई उस पर मैं भी एक मत हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और दूसरी से हम लोग जो यहाँ चारों जन जो बैठे हुए हैं, एक और अन्य जो वक्ता हैं वो एक विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक हमारे सामाजिक कर्मी हैं अशोक जी, और एक हमारे पत्रकार मित्र हैं विवेक सांगानेरिया जी। मैं अशोक जी ने और विवेक जी ने बहुत ही अच्छी तरह से विषय वस्तु को रखा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो एक अन्य राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है लक्ष्मीकांत दुबे जी, लक्ष्मीकांत दुबे जी जो घटना उसकी संवेदनशीलता को न समझते हुए वो कुछ राजनीतिक उद्देश्य मर्डर कर दिया आपने, आपको क्या संवेदनशील समझ रहा उसमें? आप देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता। आप मेरे बात को कंप्लीट करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए। तो आप जवाब दीजिएगा। अगर आप जरा भी अगर संवेदनशीलता है और विषय की गहराई की अगर समझ है तो मेरे ख्याल से आज कम से कम आज के विषय में तो आप जी बोलिए प्रमोद जी, बोलिए अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि ये विषय राजनीति का विषय नहीं है। ये एक त्रासदी जिसको हम कह सकते हैं और इसकी चूक को हमने स्वीकार किया है। मैंने कोई इसमें ऐसा नहीं कहा कि चूक नहीं हुई है।
तो जो चूक हुई है उसको मैंने स्वीकार किया है, और ऑलरेडी जिसके ऊपर में मंत्री महोदय ने इंक्वायरी की घोषणा कर दी है। तो जब इंक्वायरी की घोषणा की है, चूक को स्वीकार किया गया है, तो उसमें जो कमियां रही है उनको, उस कमियों को दूर करना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति न हो, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी जी। चाहिए। राजनीतिक उत्तर, और एक मिनट में मैं अपनी बात करूंगा। राजनीतिक बातों का उत्तर राजनीतिक तरीके से मेरे पास भी देने के लिए बहुत तथ्य है, लेकिन आज की जो संवेदनशीलता का विषय को देखते हुए मैं इसको राजनीति के दायरे में ले जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं दुबे जी की बातों का कोई उत्तर आज देना नहीं चाहता हूँ। जी ठीक है प्रमोद जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं जो सबके मन में है, और डीसी जो पल्लव झा, गोपाल झा हैं, उन्होंने भी कहा है कि विभागों में तालमेल की कमी नहीं है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन ये कब दुरुस्त होगा? अगर मैं आपसे आज पूछूं, ये जो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, इसके अंतर्गत ही ये पाइप लगाना और वाटर सप्लाई करना, ये सब कुछ जायका का जितना प्रोजेक्ट है ये सब कुछ चल रहा है इसके अंदर में, और इसके मंत्री हैं अशोक सिंघल। अगर उसके नीचे हम देखें तो डीसी हैं पल्लव गोपाल झा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके नीचे हैं श्रीमती पंचमी चौधरी एसीएस हैं, सेक्रेटरी हैं इसी विभाग के। इसके नीचे इंजीनियर हैं नृपेंद्र मोहन दास, चीफ इंजीनियर हैं, और उसके बाद है रूपज्योति तालुकदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और इसी तरह से तमाम लोग हैं। अरूप दास है, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, मुनिंद्र डेका असिस्टेंट इंजीनियर हैं। इन सभी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। हम जो ये घटनाएं अपनी आंखों से देख रहे हैं गुवाहाटी में, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, काउंसलर भी हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से क्या आप इन लोगों को फ़ोन कर सकते हैं? तालमेल की जब बात होती है तब अलग अलग विभागों में अगर आप बात करना चाहें, एक आम नागरिक इस नंबर पर फ़ोन नंबर करना चाहें, मोबाइल नंबर पर, तो ये कभी उठाते नहीं हैं, कभी रिसीव नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जिम्मेदारी से विभाग को अपने चलाते हैं। ये किस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं जब इनको बोल कर रखा गया है कि आप फ़ोन रिसीव ना करो? क्या आप इनको फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी समस्याएं? व्हाट्सएप पर तस्वीर डालिएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी? नहीं, उसमें आप जो कामरूप मेट्रो ने जो रविंद्र जी जो नंबर जो जारी किए हैं, जिसमें आप मैन होल वगैरह की फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, उसमें उसको उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई कंप्लेन देगा तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी। और जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इस बात को तो मैंने भी स्वीकार किया और उसको दुरुस्त दिया जाना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि कहाँ गपलतकामी हुई है। और ये बात मैं टेलीविजन चैनल पर बैठ के यहाँ नहीं बता सकता कि किसकी गलती से ये घटना हुई। इसकी ऑलरेडी इंक्वायरी का जो प्रोसेस है वो बिगिन हो चुका है और उसकी घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने कर दी है। और मैं, अगर आप चाहें तो अगर मैं इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। प्रमोद जी, वो बात सभी मानेंगे कि मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और आज उस पर काम हो रहा है। कल उन्होंने फटकार लगाई थी, जो अधिकारी उनको फटकार लगाई थी, और उसके बाद काम तेजी से हो रहा है, ये सभी मानेंगे। पल्लव गोपाल झा की बात भी मानेंगे, वो आज सामने आए थे, अशोक सिंघल भी सामने आए थे। लेकिन अगर उनके विभाग में जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके फ़ोन नंबर दिया गया है, इनको आप डायल कर लीजिए, क्या ये आपकी बात मानेंगे, रिसीव करेंगे? ये होती है जिम्मेदारी और तालमेल की जब आप बात करते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आज की जो चर्चा है, इस चर्चा में मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को डिफेंड नहीं करना चाहता जो जवाबदेही से भागता हो, जो अपनी जिम्मेदारी से भागता हो। हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, और उसमें जो इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर में तुरंत एक्शन होना चाहिए। और ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसके लिए मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जो इस विभाग के मंत्री हैं और यहाँ के जो कामरूप मेट्रो के डीसी है, उनको मैं आप इस चैनल पे जो आज की चर्चा हुई, उस चर्चा के विषय में भी मैं उनको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा कि इन विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
और जो जिनकी भी इन घटनाओं में मृत्यु हुई है उनको एक निश्चित रूप से मुआवजा भी मिलना चाहिए। मुआवजे से उनकी जान वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में एक सबल मिलेगा, एक 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 एक, एक आर्थिक अगर सहायता मिलेगी तो ये भी एक हमारी सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, ठीक है। आप सभी से आपकी राय हम लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं गुवाहाटी में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कैसे दुरुस्त हों, और इन बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जो अलग अलग विभाग हैं उनमें आपसी तालमेल कैसी हो। विवेक संगनेरिया जी, आपसे ये हमारा सवाल है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तालमेल की कमी को हम देख रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री जब फटकार लगा रहे थे तमाम जो जिला के आयुक्त हैं, आजकल उन्हें आयुक्त कहा जा रहा है, तो उन्हें फटकार लगा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि खामखा आपने छवि खराब कर दी सरकार की। सरकार की नीयत हो सकती है, साफ है, विकास कार्य करवा रही है, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी उस काम को नहीं करा पा रहे हैं, इससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है। अगर हम बात करें इस घटना को, आज की घटना को, कौन जानता था कि आज भी खारगुली का एक तरह से पुनरावृत्ति होगा। खारगुली में हमने देखा कि किस ऊंचाई से पानी का फव्वारा निकल रहा था, पानी इतना तेज बहाव था, उसमें 20 लोग घायल हो गए, और उसी तरह की घटना आज हमने देखा। ये हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार पर एक तरह से ग्रहण है? किस तरह की प्रभाव आप देख रहे हैं? क्योंकि काम तो विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कहाँ गलती थी कि सरकार को आज ये झेलना पड़ रहा है, इन सवालों से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, विकास बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए, देश के श्रेष्ठ राज्यों में आने के लिए। लेकिन विकास के नाम पर जो निचले अधिकारी हैं या ठेकेदार है वो मनमानी करे, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। पहली बात ये है कि सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक काम होता नहीं है, दूसरा काम चालू हो जाता है। तो क्यों ना वो साइमल्टेनियसली पैरेलली एक साथ चले। फुटपाथ बन रही है तो उस इलाके की सड़क बन जाए। नहीं, देखने में आता है कि यहाँ की फुटपाथ बन रही है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके सड़क बन रही है, तो फिर वो ढाक के 2 पात जैसे हो गए। जब तक वो फुटपाथ बनती है तब तक वो सड़क टूट जाती है, जब तक वो सड़क बनती है तब तक वो फुटपाथ टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट के साथ ये कोऑर्डिनेशन की कमी है, या इसे एक वन सिंगल विंडो कर देना चाहिए कि अगर सड़क का काम देखेगा पूरा का पूरा तो जीएमसी देखेगा, या जीएमडीए देखेगा, या पीडब्ल्यू देखेगा। एक ही विभाग के पास अगर एक ही काम रहेगा तो उस विभाग ही सिंगल अकाउंटेबिलिटी होगी, न कि फुटबॉल की तरह गेंद उसके पाले में डाल देंगे, उसके पाले में डाल देंगे। इस तरह का अगर चलता रहा तो ये आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि पहले भी कई वर्षों पहले बिजली के करंट लगने से बारिश के दिनों में मौत हो गई थी, फिर बरसात आते ही बिजली काट दी जाती थी। अब गड्ढे को लेकर हो गया। अच्छा, गड्ढा भरने के जो निर्देश दिए हैं सरकार ने, ये चीज़ उन्हें सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप गड्ढे जो भरेंगे ना कि ईंट पत्थर डाल के आप भर दें। अभी देखा जा रहा है कि वो लोग अपना काम निपटाने के लिए या पल्ला झाड़ने के लिए गड्ढों में ईंट डाल के भर दे रहे। 2 दिन बाद फिर बारिश आएगी, फिर वही हाल होगा। वो कहेंगे सर हमने तो ये चीज़ भर दिया है, वो अपने कागजात फोटोग्राफ दिखा देंगे, हमने भर दिया, आज फिर हो गया। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक वे होना चाहिए कि आपको अलकतरा डाल के या जो भी उनके जो रेगुलराइजेशन होता है उस हिसाब से ही उन्हें वो भरना चाहिए। जी, अगर हम बात करें गुवाहाटी में जो काम हो रहे थे और जिसमें ये शिकायतें आ रही हैं, जायका की अगर हम बात करें तो जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, और ये मदद के लिए आ गया है। आज ये कल्प्रिट के रूप में है। जायका को लोग जो नहीं समझते हैं वो बोलते हैं कि जायका का प्रोजेक्ट है, यहाँ भी शिकायत मिल रही है, वहाँ भी शिकायत मिल रही है, लेकिन जायका जापान सरकार द्वारा समर्थित, भारत सरकार द्वारा समर्थित, और इसमें सिर्फ कुछ करोड़ रुपए जो असम सरकार के हैं वो हैं, बाकी 1100 लगभग 1178 करोड़ रुपए जो है जायका इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और गुवाहाटी की जन सुविधाओं को दुरुस्त कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, ये सारे विकास कार्य हो रहे हैं,
कोई ये नहीं चाहेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो नहीं चाहेगी कि उसके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की शिकायत आए और उसी शिकायत के बल पर उसे एक तरह से पीछे हटना पड़े। आज वही मजबूरी हम देख रहे हैं असम सरकार की है कि तमाम परियोजनाएं चल रही हैं विकास कार्य की। गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाने की चल रही है। 2020 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ आने वाले थे और तब से हमने देखा कि किस तरह से काया पलट हुई गुवाहाटी की। यहाँ की सड़कों को एक अलग रूप दिया गया और पूरी तस्वीर बदल गई गुवाहाटी की। उसके बाद से काफ़ी सुंदर लगने लगा शहर और कई परियोजनाएं चला जा रही है। लेकिन कौन चाहेगा कि गुवाहाटी में इन परियोजनाओं के चलते भी इन कार्यक्रम को चलाए जाने के बाद भी उसकी खिंचाई हो, उसकी आलोचना हो। इस सरकार के ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे विवेक जी कि इन तमाम कार्यों के होते हुए भी ये सरकार आलोचना झेल रही है? देखिए, आलोचना होना एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि जिस तरह से विभाग अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि गलती कोई और करता है। अगर अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देंगे, संबंधित विभाग अगर उसका ध्यान नहीं देगा तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सामने 2024 में चुनाव है। इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे सरकार की छवि को बिगाड़ने में, धुलमिल करने में, जितने आप 99 अच्छे काम कर दीजिए, अगर आपका एक गलत काम हो गया तो आपके 99 अच्छे कामों पर भी पानी फेर देता है। तो ये सब घटनाएं वही है। पिछले 2 सालों में जो काम हुआ है निश्चित तौर पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में एक जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे पूरा का पूरा एक सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अब सरकार को ये देखना होगा कि हमारे अगर कोई असमर्थ, ये जो सरकारी अधिकारी है, अगर वो उस कार्य करने में असमर्थ है तो नए लोगों को लाना चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिसके ज़रिए जनता को सुविधा मिले, समुचित व्यवस्था मिले, पानी की जगह पानी मिले, बिजली की जगह बिजली मिले। एक जनता जो टैक्स दे रही है वो टैक्स का उसे न्याय होना चाहिए। मेरा कहना है कि उसके साथ एक न्याय होना चाहिए। आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक आम आदमी हर चीज़ का टैक्स भरता है, उसके बावजूद उसे अगर गड्ढे मिलते हैं विकास के नाम पर, उसको पानी नहीं मिलता है या पानी मिलता है तो बाढ़ की तरह पानी मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो विभाग है उस विभाग को जागना होगा, नहीं तो सरकार की छवि आने वाले दिनों में और ख़राब हो सकती है। ये मेरा मानना है। जी लक्ष्मीकांत जी, हम देख रहे हैं कि कुछ काम तो हो रहे हैं लेकिन उसे सही से किया नहीं जा रहा है और इसमें गलती सामने आ रही है उन विभागों की जो अलग अलग कार्यों में लिप्त हैं। आज उस जगह को विजिट करने के बाद, वहाँ दौरा करने के बाद पल्लव गोपाल झा जो डीसी हैं उन्होंने कहा कि 13-14 साल पुराना ये पाइप है और इसमें लीकेज हो गया है। जब इतने साल पुराना जब सिस्टम आज भी हमारे सामने चल रहा है उसको हम रिविजिट नहीं करते हैं, उसकी समीक्षा नहीं करते, देखते नहीं, तो ये गलती किसकी होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर इस तरह की नॉन टेक्निकल बात अगर कहा जाए तो ये बहुत ही हंसी वाली बात है। इसमें फिर से बोलेंगे प्रमोद जी कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति का ही बात है भाई साहब। राजनीति अगर नहीं होती तो सीएम साहब आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता। ये राजनीति ही है। आपको इसीलिए चुन के भेजा गया है कि आप इन चीज़ों को ठीक करो। अगर ब्यूरोक्रेट ठीक नहीं कर पा रहा तो आप एग्जीक्यूटिव हो, आपको ठीक करना है। अगर आपसे ठीक नहीं हो तो जुडिशरी ठीक करेगा। तो ये तो प्रोसेस है, डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। डेमोक्रेसी में हर कोई विश्वास करता है। अब इतना बड़ा ये जो आज जो पाइप में जो ये ब्लास्ट हुआ है, जो ये पानी लीक हुआ है, ये नहीं भी होगा तो कम से कम 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर में ये गया होगा। उस दिन का भी जो आपका था उसमें भी कम से कम 18 KL था वो कम से कम। तो ये जो प्रेशर, इतना हाई मात्रा में जो प्रेशर है, आप अगर देखेंगे बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग का जो पाइप लगा रहता है उसमें 6-7 kg रहता है मैक्सिमम, लेकिन ये 18 kg तक गया है। तो कितना हाई लेवल में गया। इतना बड़ा पाइपलाइन का इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन अगर आप टेक्निकल बात करें तो इसका इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन होता है। ये एग्जीक्यूटिव लोगों को पता नहीं, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता कि यहाँ के MLA MP कितने पढ़े लिखे हैं और कितने इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनका ये काम बनता है, उनका ये धर्म होता है कि उनको अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इसके बारे में समीक्षा ली जाए। क्या इसका मेंटेनेंस शेड्यूल था? अगर था तो क्या ये मेंटेनेंस टाइम से हो रहा था?
अगर ये अभी ये जो पाइप फटा एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चला कि ये जॉइंट पे फटा है या बीच में फटा है या वाल पे फटा हुआ, कहाँ पे फटा है, जब पूरी डिटेल्स आएगी तो पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों को इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं हमारे असम गवर्नमेंट में, बहुत सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर हैं जो चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इन इंजीनियरों को एसी दफ्तर से उतर के ग्राउंड पे आना पड़ेगा और इनका उतारने का जो जिम्मेदारी है वो किसका काम है? एमएलए एमपी का है, जो लॉ मेकर है, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। तो जब ये खुद नहीं निकल के ग्राउंड पे आएंगे तो काम कैसे करवाएंगे? दूसरी बात, ये जो पूरी जो कहानी है ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आती है। अगर ये कोई डेवलप कंट्री होता, ऑस्ट्रेलिया जापान होता, तो ये तुरंत उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता और उसको जेल होती है, उसको फांसी की सजा हो जाती, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप गड्ढा खोद के नहीं छोड़ सकते। सिंपल सी बात है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेबर लाइसेंस उसको दिया गया है और लेबर लाइसेंस लेबर कमिश्नर के दफ्तर से इशू होता है, उसका BOCW एक्ट होता है, एक्ट के तहत दिया जाता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये सब जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, उससे हमें बोल के कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेफ्टी का जो कानून है उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लेबर कमिश्नर की है। कंस्ट्रक्शन जितने भी हो रही है उसके डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर डिप्टी कमिश्नर की होती है और DC जो होते हैं उनका जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं? दूसरी बात, संवेदनशीलता की बात बता रहे थे प्रमोद जी, डेफिनेटली संवेदनशील बात है, लेकिन आपने गड्ढा खोद के आपने किसी के मर्डर कर दिया वहां पे और आप हमसे संवेदनशील की बात करते हैं। इट्स ए क्रिमिनल एक्टिविटी जिसको होता है उसको तुरंत जेल होना चाहिए, तुरंत उठा के फांसी दो उसको। ये गलती आप लोगों के बीच में हो रही है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के जमाने में कोऑर्डिनेशन कैसे अभाव हो सकता है? आप एक परमिट टू वर्क सिस्टम बनाइए, जैसे कि APDCL को अगर खुदाई करना है तो किससे वो परमिशन लेगा? ट्रैफिक डिपार्टमेंट से परमिशन लेगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट किससे परमिशन लेगा? PWD से लेगा। PWD किससे लेगा? उससे ऊपर वाला कोई और अगर यूटिलिटी चेक वाली है, नीचे पाइपलाइन है, गैस लाइन है, क्या कितने लाइन से, ये सब एक पोर्टल बना के, एप्लीकेशन बना के किसी भी कंसल्टेंट को हायर करेंगे आज के जमाने में तो ये पूरा सिस्टम बना के आपको दे देगा। लेकिन उसमें हर विभाग को अपना एक ऑथराइज्ड पर्सन को डालना पड़ेगा कि भाई आप जाके ग्राउंड पे उसको चेक करिए, अगर ओके होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और वहां पे एक आदमी खड़ा रहिए, मॉनिटरिंग करिए, तब उसको काम करिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कामरूप मेट्रो प्रशासन ने कामरूप मेट्रो प्रशासन ने एक कंप्लेंट नंबर जारी किया। ये यूजलेस कंप्लेंट नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका रीजन दे रहा हूं मैं आपको कि आप देखेंगे गुवाहाटी का सिटी बस में बड़ा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। मैंने कितना सारा ऐसे स्कूल बस का अनसेफ ड्राइविंग का मैंने फोटो खींच के, वीडियो खींच के मैंने कितना सारा व्हाट्सएप में कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक भी कंप्लेन का जवाब आज तक नहीं मिला है। और वो सीन भी नहीं करते हैं व्हाट्सएप में मैसेज जब आप डालते हैं ना, वो सीन भी नहीं होता है, ना ही कोई रिप्लाई होता है। तो ये 2-4 दिन के लिए हवाबाजी है, 2-4 दिन के लिए हवाबाजी है, उसके बाद से इसका कुछ नंबर का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब ही होता, सुनिए चौहान साहब, अगर मतलब ही होता है तो इस नंबर में जो आप वेबसाइट से प्रिंट निकाले हैं, इसी नंबर पे कॉल करने से अधिकारी फोन उठाएगा। तो काम नहीं होगा। इसमें राजनीति वाली बात है। अगर राजनीति ठीक होगी तो ब्यूरोक्रेट्स ठीक होगा, अगर ब्यूरोक्रेट्स ठीक होगा तो ढंग से काम होगा, और जब ढंग से काम होगा तो लोग परेशान में नहीं आएंगे। तो ये पूरा चेन सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है। लक्ष्मीकांत जी, अब जब भी आप इस तरह की बातें कहें कि आपने व्हाट्सएप कर दिया है और कोई शिकायत किसी ने सुनी नहीं, तो उसका कम से कम आप एक स्क्रीनशॉट रखें या कम से कम वो दिखा दें। मैं दिखा सकता हूं आपको, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। ठीक है, मैं दिखा सकता हूं स्क्रीनशॉट, एक नहीं बहुत सारा स्कूल का नाम भी ले सकता हूं। बहुत बड़े स्कूल है गुवाहाटी में, बड़े स्कूल है जो कि आज का वीडियो और फोटो बना के मैंने भेजा हुआ, कंप्लेन भी किया भैया जी। प्रमोद जी सुन लीजिए, अभी दुबे जी ने कुछ बातें उठाई तो इन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्शन और फांसी दो शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। हमारी जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी और चौथा जो लोकतंत्र का स्तंभ है वो है मीडिया। हमने एक इंक्वायरी हमने घोषित की है। कोई भी सरकार चाह करके किसी को फांसी नहीं दे सकती है। ये फांसी देना और नहीं देना ये जुडिशरी के अंडर में आता है। तो मेरे विद्वान जो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको जो भारत की डेमोक्रेसी का जो मिनिमम जो प्रोसेस है, आप ये मत समझाइए, आप डेमोक्रेसी का मतलब आप मत समझाइए, आप उनको आप डेमोक्रेसी का मतलब मत समझाइए, आप डेमोक्रेसी समझाने के लायक नहीं है। आप लायक होते ना तो ये आप यहाँ पे आप रिप्लाई नहीं करते, आप चुपचाप आपने आदमी का मर्डर किया, आप यहाँ पे मेरे साथ उलझते ही नहीं, आप मुझे जवाब भी नहीं देते, आप ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है गलती हुई है, हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद आगे वो आप बोलने का आप साहस भी नहीं करते। आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आपके अंदर वो चीज नहीं
नहीं है कि एक आदमी का मर्डर हुआ, एक आदमी को मार दिया गया है, और आप उसके बाद आप हमको समझा रहे हैं कि हम नहीं, इस तरह से टोका टाकी नहीं कीजिए। हम बहुत आराम से बातें कर रहे हैं और आप भी अपनी पूरी बातें कह पा रहे हैं, पूरी आजादी के साथ कह पा रहे हैं, कोई किसी ने नहीं रोका आपको। अब कम से कम जब प्रमोद जी बोल रहे हैं तो उनको आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर यही बातें आप शालीनता से कह लीजिएगा। ठीक है प्रमोद जी, हम फिर आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त आगे से नहीं होगी। ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इसके अलावा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मुद्दा में, और हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ सब लोग अपनी बातें आराम से रखें तो ये शो जो है, ये कार्यक्रम में अच्छा से चल जाएगा। और हमारे शो में अब काफ़ी समय बचा भी नहीं है। अशोक राय जी, काफ़ी मेरे को तो कंप्लीट करने दीजिए ना जी, आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए उनको जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रमोद जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो विद्वान मित्र आप पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। एक तो उन्होंने क्रिमिनल एक्शन और दूसरा फांसी दो की बात उन्होंने कही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो ये इंक्वायरी की घोषणा कर दी गई है, और इंक्वायरी में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस बात को तय करेगा कि उनकी सजा कैसी होनी चाहिए और कैसी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिनकी भी गफलतबाजी की वजह से ये दुर्घटनाएं घटी है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक निर्वाचित सरकार किसी को भी इस तरह फांसी की सजा देने का हुक्म नहीं दे सकती है। ये कोई तुगलकी शासन नहीं है। भारत में एक लोकतंत्र है और एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है प्रमोद जी, हम बातें समझ गए, आपकी बातें जो है वो समझ गए, और एक बार इनसे प्रतिक्रिया भी ले लेंगे। लेकिन फिलहाल अशोक राय जी के पास जाते हैं। अशोक राय जी, हम देखते रहते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि कई बार हम अलग अलग मुद्दों पर राजनीति देखते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन ये जो बुनियादी बातें हैं, जहाँ वाटर सप्लाई की बात हो, पानी के मुद्दे हो, बिजली की बात हो, बिजली के दाम दर की बात तो हम करते हैं, लेकिन बिजली का तार कहाँ से गया है, दुकानों को अवरोध करके गया है या तार सामने आ गया है, किस तरह की होनी चाहिए, इस पर कोई आंदोलन नहीं होता। हम देखते हैं कि तरह तरह के आंदोलन होते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी, आज लक्ष्मीकांत दुबे कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल केस है और ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इन्होंने केस तो डाला नहीं। आखिर कौन डालेगा? अगर आपने केस डालना है आपको, तो आपको खुद आना होगा, आप केस कीजिए सरकार पर। जी, मैं जवाब दे दूं इसका। नहीं, अशोक जी, एक पब्लिक होने के नाते सारा काम पब्लिक का नहीं है, इसीलिए पब्लिक ने उस एग्जीक्यूटिव को चुन के भेजा गया है, इसीलिए उस पब्लिक ने लेजिस्लेटिव को चुन के भेजा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां का जो प्रशासन है, उससे वो उसका ऊपर एक्शन करवाए। और सुनिए सर, यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेक्निकल पर्सन होता तो प्रमोद जी समझते हैं इस बात को कि जो कानून ये कहता है कि उसका जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने का जिम्मेदारी लेबर कमिश्नर का है और डेप्यूटी कमिश्नर का है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी समय नहीं है। पर्सन टू डू द एफआईआर। लक्ष्मीकांत जी समय नहीं है, हमारे से आपसे पूछना था कि आपने क्यों नहीं हमने ह्यूमन राइट्स में हमने अपना कमीशन दिया, एफआईआर दिया। ठीक है, समझ गया। अशोक राय ह्यूमन राइट्स में इसका एफआईआर, हमारा सवाल ये है कि हम तमाम मुद्दों पर राजनीति देखते हैं, जो जिम्मेदारी हमने वो किया, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको करनी है वो आप अपना निभाइए। ठीक है, कि हम लोग गुवाहाटी में जन्म लिए हैं, पढ़ाई लिखाई यहीं से किए हैं, अभी 50 साल का उम्र हो गया, तो हम लोग जो पहले जो समस्याओं को देखते थे, बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस है। मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। तरुण गोगोई की सरकार थी, बहुत पैसा जो है पानी में बहाए, पिए जल के लिए, सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आई तो वो कोई ठेका दिए थे, वो भी पैसा मार के चला गया। अभी जायका को दिया गया है हेमंत बिश्व शर्मा के सरकार में, तो अभी जो है वो आप ट्रायल में ही वो पाइप फूट जाता है, पिए जल कब मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक तरह से खोखला स्वरूप गुवाहाटी वासियों को देखने को मिल रहा है। सड़क की जो बात है, आज अर्टेरी रोड को अगर छोड़ दीजिए, बाइलेन की अवस्था देखिए, खासकर आप पश्चिम गुवाहाटी के किसी भी बाइलेन में चले जाइए तो आपको रोना आ जाएगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक तो बहुत ऐसी सड़कें हैं जो वहाँ पे सड़क बना ही नहीं।
उसके बाद मैं बिजली की बात करता हूँ। अंधकार होते ही जो है गलियाँ जो है वो अंधकार में डूब जाता है, चोर उचक्के बदमाशी उन लोग के लिए स्वर्ग भूमि बन जाती है। उसके बाद आइए अन्य जो है ये बहुत सारी समस्या है, मैं किंतु उनको समस्याओं को समाधान जो होना चाहिए वो होता नहीं है। ये राजनीतिक बाजी का जो है वो बलि बन जाता है, और जब चुनाव आता है तो एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहते हैं, और ये समस्याएं जो हैं वो कहीं ना कहीं वो दम तोड़ देती है या दब जाती है। तो राजनीतिक कीजिए, अच्छी बात है, हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, परंतु इन समस्याओं पे जो राजनीतिक होना चाहिए कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, न कि इस मुद्दों को दबाए। और एक साथी में एक ही स्वर में यह कहना चाहूँगा, प्रमोद जी से पूछना चाहूँगा, वे हमारे मित्र भी है, कि प्रमोद जी आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वो प्रिया कुमारी के घर में झांकने तक नहीं गया, क्या यह दुखद नहीं है? जी ठीक है, ये सवाल रहेगा, वो समय होगा तो जवाब उसका दे देंगे, लेकिन विवेक जी के पास जाएंगे और काफ़ी समय नहीं बचा है। विवेक जी, अब हमको जिम्मेदारी तय करनी होगी कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। जब तालमेल की बात आती है, हमारा सबसे पहला सवाल प्रमोद जी से था कि क्या उन ठेकेदारों का कोई क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए, किस आधार पर उनको ठेका मिलना चाहिए, ये हमारा पहला सवाल है। साथ ही आज अशोक जी कह रहे हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ अंधेरा रहता है, चोर उचक्के रहते हैं, उसके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो रही है, और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होने के लिए भी सड़कों को खोदा जा रहा है। ठीक है, आज तालमेल की कमी सामने आ रही है, सड़कों को खोदा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी नहीं है उसमें, और स्ट्रीट लाइट का काम अलग से हो रहा है, उसमें ट्रैफिक पुलिस नहीं है। इन सारे विभागों को अगर तालमेल की बात करें तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि कई सारे विभाग हो गए हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, क्या ये भी एक कारण है क्या? निश्चित तौर पर जब आप विकास काम करते हैं तो आपके पास एक पूरा प्लान होना पड़ेगा। पहले आप जनता से या अपने एक सर्वे कराइए कि किस इलाके में कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद ही आप अकॉर्डिंगली अपना मास्टर प्लान तैयार कीजिए, फंड उस हिसाब से निकालिए। कहीं पर लाइट नहीं है तो वहाँ सड़क बन रही है, सड़क नहीं है तो लाइट रही है, तो क्या है कि अंत में जाकर हम उसी चौराहे पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। तो आज रोटी कपड़ा और मकान, जैसा कि अशोक जी ने आगे कहा कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं आज भी हम जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? आज 21वीं सदी में है, सब चीज़ हाईटेक है, मोबाइल एक फ़ोन पर सब कुछ हो जाता है, व्हाट्सएप पे सब कुछ हो जाता है। उसके बावजूद अगर हम इतने पीछे जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, और इस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। जो लोग नहीं काम करते हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, बहुत पुलिस विभाग में भी दे चुके हैं, अन्य जो अनफिट लोग हैं उन्हें वो हटाने की बात बार बार कह रहे हैं। अनफिट लोग एक बार जब हटेंगे, नए लोग आएंगे, तब कुछ समाधान का नज़रिया एक हो सकता है, लेकिन जब तक ये अनफिट लोग नहीं हटेंगे तब तक हमें इसी व्यवस्था में जीना पड़ेगा। ये सोच से भी डर लगता है। जी, मैं तो एक थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ चौहान साहब, जस्ट वो बहुत संक्षिप्त एकदम में। संक्षेप में। देखिए ये हो गया, घटना हो गया, जो भी केस इंक्वायरी चलता रहेगा। इसके आगे अगर सरकार करना चाहे तो 2-3 काम करे। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लाइसेंस वाले ठेकेदार हैं इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था करे। असम सरकार लेबर कमिश्नर एक्ट के तहत कहता है कि कोई भी वर्कर बिना ट्रेनिंग का काम पे ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, लेबर कमिश्नर और डीसी के एक बेंच में पूरे सिटी का एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और पूरा एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट इसकी बननी चाहिए, और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन सी विभाग से कौन सी कितनी उसकी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स उन विभागों को दिया जाए। इसको मतलब सभी पब्लिक को भी दिया जाए कि इस पे ये इस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, और उस पे उसको काम किया जाए। और ना ओनली ये गड्ढे की बात नहीं है, 3-3, 4-4 फ्लाईओवर गुवाहाटी में बन रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर जितने भी वर्किंग है हाइट पे, ये तो गड्ढा से गिर के मरना एक छोटा सा हजार्ड है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा हजार्ड है जो ऊपर से गिर के लोग मर जाते हैं। ऊपर कोई रेलिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सेफ्टी बेल्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे इंजीनियर भी खड़ा है, वहाँ पे लेबर भी खड़ा है। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए अब क्या किया जा सकता है? आगे क्या किया जाए? सेफ्टी आगे क्या डिपार्टमेंट में किया एक बंदा कम से कम अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। आगे कोई क्या ठेकेदार के पास जी। सेफ्टी का बंदा नहीं है। आगे तो क्या definitely किया जाए, इस accident होगा। पर जब तो हम इस बातें पे लेबर करेंगे, कमिश्नर बहस को करेंगे आगे तो आके बातें काम सामने करना आएगी चाहिए, और definitely उस पर काम भी किया जाएगा। एक प्रमोद चीज़ जी, है, आखिरी टिप्पणी आप। एक चीज़ प्रमोद। बोलना चाहूँगा मैं, जी, जो विवेक भी- जी, आप जो भी ठेकेदार है वो जब भी अपना डीओपी बनाता है तो वो सरकार से उस सारी सेफ्टी मेजर्स की भी पैसे लेता है, सब चीज़ की लेता है, बट वो धरातल पे कितना काम कर रहा है ये देखने की ज़रूरत है। और वहीं पर आके हम खड़े हो जाते हैं कि विभाग अगर
पूर्ण रूप से अगर तत्पर रहे, अगर वो जाकर चेक करे सेफ्टी मेजर्स हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ है, तो तत्काल उस पर पेनल्टी लगाना चाहिए। पेनल्टी के उसके बाद अलग अलग प्रावधान के हिसाब से वो कार्य कर सकते हैं, जो कि देखने को नहीं मिला है। बहुत ज़रूरी है। अब संक्षिप्त में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा समय समाप्त हो चला है लगभग। प्रमोद जी, आप भी झेल रहे हैं जो बातें विवेक जी कह रहे थे वो। बिल्कुल, आज की चर्चा में कुछ पहलू उभर के आए जो काफी सकारात्मक है। अगर कोई भी समालोचना जो सकारात्मक समालोचना हो, उसको सरकार भी निश्चित रूप से ग्रहण करती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में समालोचना भी झेलने के लिए हम तैयार हैं, और प्रशंसा, अगर हम अच्छे काम करें तो अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह समालोचना भी एक लोकतंत्र का एक अंग है। तो आज की चर्चा में जो बिंदु उभर कर का है, उसमें सबसे बड़ी बात काम करना ही होगा और सरकार को जागना ही होगा। प्रमोद जी, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित था सुमित्रा राभा को, जो पानी की शहीद हैं, और दूसरी प्रिया कुमारी, जो लोक निर्माण की कमियों की शहीद है। आज इन दोनों को ये कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार अपने काम को अच्छे से निभाएगी और जो समस्याएं दिख रही है उसे गुवाहाटी वासी जल्द निजात पाएंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।